गुरु की कृपा से ही आज हम वृंदावन धाम में आ सके हैं। सारी कृपा गुरु की होती है। गुरु कृपा हो तो सब कुछ संभव है, और गुरु कृपा हमारे भाग्य से नहीं मिलती, गुरु कृपा से ही मिलती है। सारे शुक्राने गुरु के हैं, जिनकी कृपा से, उनकी कृपा हम पर हुई। वे कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। गुरु न मिलते कलयुग होता। गुरु के मिलने से पहले हमारे जीवन में कितना क्लेश, कितना दुख, कितनी समस्याएं बिना बात के हमने बना रखी थी। हमने झंझटों को इकट्ठा किया हुआ था, परेशानियों को हमने ही बुला रखा था, गलत सोच के कारण, नेगेटिव सोच के कारण। गुरु के मिलने से ही सारी हमारी सोच ठीक होती है, सकारात्मक होती है। हम तो अहंकार में डूबे हुए, सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं होशियार हूँ, इस अहंकार को लेकर चल रहे थे। गुरु की कृपा हुई, गुरु मिले। गुरु कृपा से ही गुरु मिलते हैं। हमारे पुण्य कर्म वगैरह कुछ काम नहीं आते। हमारे पुण्य कर्म तो अच्छी परिस्थितियां और पैसा ये देते हैं। हमारे पुण्य कर्मों से गुरु नहीं मिलते, गुरु कृपा से मिलते हैं। जिस पर कृपा गुरु की हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। गुरु कृपा कर दें तो हमको भगवान से मिला दे। आज हमें जितना भी समझ में आ रहा है वो सब गुरु कृपा का परिणाम है। हम जहाँ तक पहुँचे हैं गुरु कृपा से पहुँचे हैं। ऐसे कोई सोचते हैं हम कर लेंगे, हमने कर लिया, हम कर सकते हैं, पर मैंने देखा है वो चिड़चिड़े रहते हैं। करते तो हैं पर चिड़चिड़े रहते हैं। शांति अगर चाहिए तो गुरु के चरणों में मस्तक को झुका दो, अपने अहंकार भरे मस्तक को झुका दो। शांति तभी मिलेगी। शांति अगर तीर्थों पर होती, कहीं मंदिरों में होती, तो हर एक कोई हासिल कर लेता। लेकिन बिना ज्ञान के, बिना गुरु के बताए मार्ग के द्वारा निर्देश किए हुए भक्ति की जो भी बातें हैं वो काम नहीं आती बिना गुरु के। और गुरु के मिलने से सब सहज हो जाता है, सब सरल हो जाता है। हम कर पाते हैं, भक्ति भी कर पाते हैं, ज्ञान भी समझ पाते हैं, खुश भी रह पाते हैं। जीवन में एक संतुलन भी आता है, प्रेम भी आता है। सब गुरु कृपा से, सब गुरु कृपा से। गुरु के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, गुरु के शुक्राने। कुछ लोग गुरु को नहीं मानते, इगोइस्टिक माइंड होता है, अहंकारी चित्त होता है, तो वो गुरु को नहीं मानते। कोई बात नहीं, गुरु को मानो मत मानो, गुरु तो अपनी महिमा में स्थित है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं, उनको किसी के सर की भी आवश्यकता नहीं कि तुम झुकाओ, मत झुकाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जैसे तुम चाहो। ये तो गुरु कृपा होती है तो हम कुछ समझ पाते। गुरु मिले तो गुरु ने बताया कि ये संसार उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न है, पूर्ण में ही रहता है और पूर्ण में ही विलीन हो जाता है।
पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अर्थात हमारा आत्मा भी पूर्ण है, परमात्मा से है। हम सभी भगवान से आए और एक दिन भगवान के पास वापस जाना है। तो हम उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हैं, उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के हैं और उन्हीं के पास हमको वापस जाना है। अब बीच में हमको जो सांसें मिली हैं, इनसे क्या करना चाहिए? श्वासादि माला में सिमरा तेरा नाम। भगवान आपका सिमरन करना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। हाथों से सब क्रिया कीजिए, सब काम करिए, घर का काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, जो आपको मिला है कार्य कीजिए। बस एक आदत हम धीरे धीरे डालते जाएं। आदत डालने में समय लगता है थोड़ा, 1 साल का समय ले लीजिए कि हम 1 साल में कोशिश करते रहेंगे, रोज़ रोज़ कोशिश करते रहेंगे कि भगवान का नाम चलता रहे या किसी तरह भगवान की याद बनी रहे। एक बड़ा सरल तरीका मैंने गुरुजी से सीखा था। जगह जगह छोटी छोटी पॉइंट्स लिखकर लगा लो, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल के ऊपर, जगह जगह अपने स्टोर रूम में। जब अंदर गए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। पॉइंट्स को लगा लें हम जगह जगह। तो ये जो सांसें मिली हैं बीच में हमको, ये भगवान का सिमरन करने के लिए है, भगवान का भजन करने के लिए। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गूढ़मते। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का दुस्तर प्रभाव। संसार में जब हम मन लगाते हैं, भगवान में नहीं लगाते, संसार में लगाते। काम करो, कर्म करो। कर्म के लिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, तू कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु फल भोगने में परतंत्र है। कर्म करो पर मन मेरे में रख। हमने क्या किया? मन को संसार में लगा दिया, जो नहीं रहने वाला है, जो छूटने वाला है, वहाँ लगा दिया। और जो मिलने वाले हैं, सदा साथ रहने वाले हैं, भगवान, उनको भुला दिया। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का दुस्तर प्रभाव। हे मुरारे, मुर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। प्रभु आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा मन आप में लगे। मेरा मन संसार में चला जाता है बार बार, हे प्रभु मेरा मन आप में लगे। भले दुनिया का काम करूं, ये संसार किसका है? हाँ, अब आप बोल सकते हैं भगवान का है। तो भगवान का है तो मन भगवान में लगे। संसार का काम हो रहा है, वो भी तो भगवान का ही काम हो रहा है। जब संसार भगवान का है, हमने ऐसा बोला, तो फिर जो भी काम हो रहा है वो किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है। इसलिए हे मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जो योगी केवल गुदड़ी धारण करता है, पहनता है, जो गुण दोष से परे, गुण दोष से परे राह का पथिक है, जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, वह ईश्वरी चेतना में रमता है, भगवान में मन लगा रहता है उसका। और उसके बाद वो बच्चे के समान इस जगत में रहता है। बच्चा माँ के समर्पित होता है। माँ जैसे आप रखो, जिद भी करता है
कहता भी है तो माँ से कहता है, पड़ोसी से नहीं कहता, किसी से नहीं कहता, जो कहना होता है माँ से कहता है। तो जो योगी केवल गुदड़ी धारण करता है, पहनता है, गुदड़ी मतलब जो मिल जाए पहनने को। आप ऐसे लगाइए, अर्थ को एक्चुअली क्या होता है ना, गुरु नहीं होते तो हम अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। हमको बड़े शुक्राने हैं, गुरु मिल गए, बड़ी कृपा है गुरु की। उन्होंने कपड़ा नहीं बदलवाया, वस्त्र नहीं बदलवाया, घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब लोग छोड़ जाएं, हमारे रिश्तेदार हमको छोड़ गए तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। मैंने तो कहा सत्संग में लगो, बोले नहीं तुम सत्संग छोड़ दो। मैंने कहा सत्संग तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले हम जा रहे हैं। फिर मैं क्या कह सकता था, मैं चुप रहा, मैंने तो नहीं कहा आप जाओ, वो चले गए। अब मैं क्या करूं? कोई मेरे को छोड़कर चला जाए, आप बताइए, आपको कोई छोड़कर चला जाए आप क्या कर लोगे? ज़्यादा में ज़्यादा आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, और वो क्या कहेगा, जा मैं तुझसे बात नहीं करता, और चला जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? 2-4 बार टेलीफोन करेंगे, वो टेलीफोन नहीं उठाता आपका। 2-4 बार आप उसको पत्र लिखेंगे, वो फाड़ के फेंक देता है। गुस्सा है बहुत। आप क्या करेंगे बताओ? ढीला कर देंगे, ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, ढीला कर देंगे ना, और क्या करेंगे, ठीक है जैसे आप चाहो। हम तो भैया अपने रास्ते चल पड़े, अकेले चले थे हम मंजिल की ओर, अकेले चले थे हम मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो जो मिल जाए वो पहन लेता है, गुण दोष से परे है, न गुणों के चक्कर में पड़ता है, न दोष के चक्कर में पड़ता है। ये ऐसा, वो वैसा, मैं ऐसा, मैं ये, कुछ नहीं, न मैं, न ये, न वो, कुछ नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, जिसका मन भगवान में लगा रहता है, वो ईश्वर में ही रमता है, भगवान में ही रहता है, भगवान में ही खाता है, भगवान में ही पीता है, भगवान में ही सोता है, भगवान में ही जागता है। उसका घर भी भगवान का, उसकी सब चीज़ भगवान की, जो लोग मिले हैं वो भी भगवान के, जो भी जहाँ रहता है, जैसे उसका जीवन है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और सारी कृपा भगवान की है। हे मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी माँ कौन, मेरे पिता कौन, इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्नवत सारहीन समझकर मन से त्याग दो और तत्व की जिज्ञासा करो। ये संसार क्या है, तुम कौन, मैं कौन, ये कौन, वो कौन, मेरे पिता कौन, मेरी माँ कौन, ये कौन, वो कौन, बोला ये सब बातों को छोड़ दो, मन से ध्यान मत दो, जैसा है वैसा ठीक है, प्रेम से रहो, भले प्रेम से रहो। आपका मन करता है हम प्रेम से रहें सबके साथ, बिल्कुल प्रेम से रहिए, बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि इस संसार को तुम स्वप्नवत जानो, क्योंकि एक दिन जब आंख खुलेगी तो सपना नहीं रहेगा, समझ गए? एक दिन जब वहां आंख खुलेगी, यहां बंद हो जाएगी, दुनिया में सपना नहीं रहेगा, केवल भगवान रह जाएंगे। तो तुम कौन, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मेरे पिता कौन, मेरी माँ कौन, इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्नवत सारहीन समझकर मन से त्याग दो और तत्व की जिज्ञासा करो। भगवान को पाने के लिए जिज्ञासा करें, गुरु के सानिध्य में आ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें, कारगर बना लें, उपयोगी बना लें। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य है। देखिए, पहले वैराग्य लिया था, गृहस्थियों की बात बताई, सन्यासियों की बात बताई, अब ज्ञान की बात बता रहे हैं। क्रम देख रहे हैं आप? वैराग्य नींव है, वैराग्य नहीं होगा तो कुछ नहीं टिकेगा। पहले जगत से वैराग्य लेना चाहिए,
फिर मन भगवान में लगता है। संसार से वैराग्य नहीं है तो मन भगवान में नहीं लगेगा। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो। यदि तुम शीघ्र भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक सा रखो। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये गीता में भगवान का उपदेश है। हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, अर्थात समता में स्थित होकर कर्म करो। तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य है। भगवान दिखा रहे हैं ना, सर्वत्र मैं ही हूं, मैं व्यापक तत्व हूं। तुम अधीर होकर, परेशान होकर, जल्दबाजी में क्यों क्रोधित हो रहे हो? क्या चाहते हो तुम? ये क्रोध क्यों आता है? आपने देखा है कभी? इसके आधार में कुछ न कुछ चाहना होती है। मेरे मन की हो, ये तो सबसे बड़ी चाहना है। जब भी हमको गुस्सा आ रहा होता है, एक बात, गुस्से के समय तो खैर कोई नहीं कर पाएगा, पर गुस्सा जब ठीक हो जाए तो विचार करिएगा, ये क्रोध मुझे आया क्यों? आपके अंदर जवाब आएगा, इस कारण से आया। मैं ये चाह रहा था और ऐसा नहीं हो रहा था। मैं चाह रहा था ये मेरी बात सुने, ये नहीं सुन रहा था। मैं कह रहा था ऐसे हो, ये नहीं कर रहा था। पिता पुत्र पर क्यों क्रोधित होता है? पिता चाहता है मेरी बात सुने, जब लड़का नहीं सुनता तो क्रोध आता है ना। अब दो तरीके होते हैं, या तो क्रोध करे या वृंदावन चला जाए। दो ही चीज, दो ऑप्शंस हैं, टिक करो। हम लोग क्या चूज करते हैं? क्रोध करो। वृंदावन चला जाए मतलब गुरु के सानिध्य में चला जाए। अब वृंदावन तो कितने लोग आ पाते हैं, अब हर एक कोई तो नहीं आ सकता, लेकिन गुरु के सानिध्य में हम रह सकते हैं। गुरु के वचनों को, वाणी को हम पढ़ते रहें। जो वाणी हमने सुनी है नोट करिए, डायरी अपनी ज़रूर बनानी चाहिए, डायरी में वाणी नोट करते रहिए। और समय जब भी ऐसा हो, प्रतिकूल हो, तो डायरी पढ़िए, मन एकदम शांत हो जाएगा। गुरु जी की वाणी सीडी लगा लीजिए, ऑडियो वीडियो कुछ भी लगा लीजिए, मन शांत हो जाएगा। तुझ में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक भगवान है। तुम अधीर होकर अकारण क्रुद्ध हो रहे हो, क्रोध कर रहे हो। यदि तुम शीघ्र भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में सम हो जाओ। हर परिस्थिति में समता धारण कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। ये जो भी हो रहा है भगवान आपकी मर्जी से हो रहा है, मेरे क्रोध करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग क्रोध क्यों करते हैं? एक और बात है, क्रोध कौन आदमी करता है? कभी आपने सोचा हो, देखा हो? क्रोध हमेशा कमजोर आदमी करता है, जिनके अंदर आंतरिक बल होता है। पहलवान की बात नहीं हो रही, पहलवान भी कमजोर हो सकता है मानसिक तौर पर, तो क्रोध करेगा। मानसिक तौर पर हमारे अंदर बल है, आत्मबल है, भगवान मेरे साथ है, और जो भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं। ये रट जाए, वैसा रटा हुआ नहीं, जबान का रटा हुआ नहीं, दिल से भगवान आप जो कर रहे हो मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, भले अभी नहीं समझ में आ रहा, पर बाद में what seems most wrong is most right। एक गुरु का वाक्य, तुमको अभी जो गलत लग रहा है तुमको पता नहीं है, आगे चलकर तुमको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल सही था। कहीं मुझे ईगो आ रहा था। मान लीजिए किसी को जल्दी सक्सेस मिलने लगती है तो उसको ईगो आने लगता है, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। पर भगवान एक झटके में दिखा देते हैं तुम कुछ नहीं हो। हमको बिल्कुल अहंकार नहीं करना है, नम्र भाव से, प्रेम से बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आपको दुनिया में जो करना है करिए, किसी बात की मना नहीं है। बस एक काम जरूर करना है, भगवान को याद करना है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे। मुझे हर समय याद रहे प्रभु
कि मैं आपका हूं, आप मेरे। और ये जो भी काम कर रहा हूं भगवान, मैं आपका काम कर रहा हूं सच में। मेरे अंदर सबके हित का भाव है, मेरे अंदर भले का भाव है, मेरा भाव बहुत अच्छा है। आगे आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे मालूम है। अपने या शत्रु या मित्र से, पुत्र या संबंधियों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। अपने को सर्वत्र सब जीव प्राणी में देखो और अज्ञान से उत्पन्न अनेकत्व की भावना को त्याग दो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कह रहे हैं हम यही करते रहते हैं, शत्रु बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। किसी को पुत्र कह रहे हैं, कुछ संबंधियों को अपना संबंधी कह रहे हैं, कुछ को अपना शत्रु कह रहे हैं। तो झगड़ने में, दोस्ती करने में हम समय को बर्बाद करते रहते हैं। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ कूड़े नेहो लग गया, विसर्या करतार। भगवान को भुला देते हैं और झूठे संसार में फंस जाते हैं। देखिए भगवान कृष्ण के जीवन से देखिए, जब वृंदावन में थे किसी में नहीं अटके, छोड़कर चले गए, मथुरा चले गए। मथुरा रहे, मथुरा भी छोड़कर चले गए, द्वारका चले गए। द्वारका भी नहीं रहे, जब समय आया तो अपना जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गए। अब समय आ गया है, बहेलिये ने बाण मारा, पैर में लगा, निर्वाण के लिए तैयार। उद्धव जी को उपदेश करा, तुम बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ रहना और जगत के कल्याण के लिए शुद्ध भाव रखना। ऐसा कहते हैं उद्धव जी आज भी इस संसार में हैं। बद्रिकाश्रम उनके निवास स्थान कहा जाता है। तो शत्रु या मित्र, पुत्र या संबंधी, इनसे झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। अपने को सर्वत्र देखो, सब जीव प्राणी में जैसे मैं हूँ। मैं भगवान से आया, और ये सब कहाँ से आए? सारे भगवान से आए, ये भी तो भगवान से आए। हम सब एक हैं। तो अपने को सब में देखो और अज्ञान से उत्पन्न अनेकत्व, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस भावना को त्याग दो। सब मेरे अपने हैं। सबके प्रति प्रेम का भाव रखें। कितना अच्छा लगता है जब हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। तुलसी इस संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गीता में भगवान ने एक और उदाहरण दिया है। जैसे कॉटन की मणियाँ बना दी जाएं, कॉटन के धागे से, सूत की मणियों से मणियाँ बना दी जाएं और सूत के धागे में उनको पिरो दिया जाए, तो जो हार बनता है वो टोटल कॉटन ही कॉटन है, सूत ही सूत है, कपास ही कपास है, उससे अलग कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही भगवान ने वो स्वयं ये संसार बनाया, स्वयं बन गए, क्योंकि मटेरियल तो कुछ था नहीं उनके पास। इतनी मिट्टी कहाँ से लाते हो? कोई सड़क बनती है तो ट्रक के ट्रक मिट्टी आती है। जब धरती बनाई होगी भगवान ने तो मिट्टी कहाँ से लाए होंगे? सोचिए आप, कितने ट्रक बुलाए होंगे भगवान ने दूसरे प्लेनेट से, भाई मिट्टी भेजो, धरती बनानी है। कहाँ से आए होंगे इतना ट्रक मिट्टी? कभी सोचा आपने? नहीं जवाब है, कोई जवाब ही नहीं देता सवाल का। जो सवाल मैं करता हूं उसका जवाब कोई नहीं देता। इतनी मिट्टी कहां से आई होगी? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना? सोचना भी मत। जवाब ही नहीं मिलेगा। इसका जवाब हमको गुरु देते। गुरु ने बताया। मेरे मन में प्रश्न उठा, धरती आई कहाँ से? तो मैंने गुरु जी से कहा, तो वो बोले भगवान ही सब बन गए। तो मैंने कहा मिट्टी भी भगवान बन गए? बोले हाँ। मेरे समझ में नहीं आया, मिट्टी कैसे बन जाएंगे भगवान?
लेकिन जब गुरु ने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। हमारे समझ में आए नहीं आए, गुरु ने कह दिया, कह दिया। भगवान ही सब कुछ बने हैं। वासुदेव सर्वम, गीता में हर प्रश्न का जवाब है। भगवान ने कहा अर्जुन वासुदेव सर्वमिति, मैं सर्वत्र हूं, सब कुछ मैं ही बनाऊं। अब क्या रह गया प्रश्न? आगे के श्लोक में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर सोहम का अनुभव करता है। लेकिन जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे मूर्ख यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। जो ये कर रहा है जगत मेरा है, मैंने बनाया घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मैं कमाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मेरा है सब कुछ, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो यमलोक जाता है, प्रताड़ित होता है, उसको कोड़े पड़ते हैं। किसी की चीज़ को अपना कहना, किसी की चीज़ को अपना कहना, कोर्ट क्या करती है? सजा देती है। भगवान के यहाँ सजा मिलती है जब हम इस संसार की किसी भी चीज़ को अपनी कहते हैं, चाहे वो घर है, चाहे परिवार है, चाहे पैसा है, चाहे चीज़ें हैं, मेरी हैं। ये मूर्खता की बात है। तो कह रहे हैं काम, क्रोध और लोभ नरक के खुले द्वार है। कामना करता है व्यक्ति, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है, कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। आपने देखा है मच वांट्स मोर, जिसको जितना ज़्यादा मिलता है उसको उतना ज़्यादा कामना बढ़ती है। जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी ज़्यादा कामना बढ़ती है। देख लीजिएगा कभी भी आप, कोई भी चीज़ जो आपको मिलेगी, आपकी कामना और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मुझे तृप्ति, देखिए कोई भोग हमको रोज़ मिलता रहे तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक दिन ना मिले फिर देखिएगा, आपको खीर खाने को रोज़ चाहिए और रोज़ मिल रही है, एक दिन ना मिले तो आपसे प्रश्न है क्या करेंगे, क्या होगा? आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, इतने दिन से तो खा रहे हैं, क्या हो गया? करके देखना आप। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। मन में इच्छा है, नहीं मिल रही चीज, क्रोध आएगा। और कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, कामना बढ़ती है। कोई भी चीज जिसको हम मेरी मानते हैं तो मोह होता है। इन सब को छोड़कर साधक अपने अंदर भगवान को धारण करता है। हे नाथ, मैं आपका हूं। सोहम का एक सीधा अर्थ है साधारण भाषा में, हे नाथ मैं आपका हूं। बूंद सागर से निकली, किसकी है? सागर की है। सागर में डाल दो, सागर रूप हो जाती है। सोहम मतलब सागर रूप। बूंद कह सकती है सोहम, मैं सागर का ही रूप हूं। हम कहां से आए? भगवान से। हम हैं ही भगवान के। तो ऐसा साधक अनुभव करता है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। लेकिन जिनको ये आत्मज्ञान नहीं है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जिनको गुरु नहीं मिले हैं या गुरु मिल भी गए हैं तो वो मानते नहीं गुरु की बात को, वे मूर्ख हैं और यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। उनको यातनाएं मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं। इस संसार में भी कष्ट मिलते हैं और शरीर छूटने के बाद भी कष्ट मिलते हैं। बहुत आवश्यक है हम ये माने हम भगवान के। श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का सदा गान करो, सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो,
मन को हमेशा सत्संग में लगाओ और सदैव दीनों को धन का दान करो। अब देखिए, पारमार्थ और व्यवहार दोनों को मिला रहे। संसार में किस तरह रहो, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करो। उसको पढ़ने से ज्ञान होगा, समझ होगी। हमेशा श्रीपति का ध्यान करो। श्रीपति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कहते हैं राधा रानी को। श्री, श्री जी, प्यारी जो राधा रानी। श्रीपति भगवान श्री कृष्ण। सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो। कोई भी एक सीन चुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, वन में है, अष्ट सखियां साथ में हैं, भजन गाए जा रहे हैं, या नाम लीला गुणों का चिंतन मनन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, और हम बैठकर सुन रहे हैं। अष्ट सखियां गान कर रही हैं, भगवान की प्रशंसा कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं, और हम बैठकर सुन रहे हैं। सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो। मन को हमेशा सत्संग में लगाओ। मन को हमेशा गुरु के सानिध्य में रखो, सत्संग में लगाओ। फिर व्यावहारिक बात कहते हैं, सदैव दीनों को दान करो। दीनों को कुछ दो। जिनको आवश्यकता है उनको कुछ दो। किसी प्यासे को पानी पिला दो, बहुत बड़ा दान है। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाए या गंगा जल पिलाए तो क्या फायदा। शरीर छोड़ने के बाद उसके मुंह में गंगा जल डालते रहो, अमृत डालते रहो, कुछ भी डालते रहो, क्या फायदा। जब प्यासा था तो पानी पिलाया नहीं। आप लोग अपने घर की छतों पर कुछ रख देते हैं, बर्तन चिड़ियों के लिए, जल के लिए व्यवस्था कर देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर के बाहर भी आप एक भारी सी नाद कोई मंगाकर, ये इसकी सीमेंट की बनी हुई आ जाती है, कोई उठाकर नहीं ले जाए रात में, तो भारी सी हो तो मंगाकर रख दीजिए, उसमें पानी भरवा दीजिए। दिन में एक बार भी सुबह भर देंगे 9-10 बजे करीब, तो दोपहर तक आने वाले सब जानवर जो भी हैं वो पानी पीते रहेंगे। और कोई व्यक्ति हो तो 2 बार दिन में भरवा दीजिए, बहुत सारे जानवर पानी पीते। फिर कोई भी मिलने वाला आए, सबसे पहले पानी पूछना चाहिए। गर्मियों में तो विशेष तौर पर। सुख के लिए लोग शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, परंतु पीछे वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें अंतिम शरण मृत्यु में ही मिलती है, फिर भी वे पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। शारीरिक भोगों में सुख मिलता है, चाहे वो बिस्तर पे पड़े रहना है, चाहे वो अपनी मनपसंद भोजन, चाहे शरीर को सूट करे नहीं करे, वो खाना है। मैदा की बनी हुई चीज़ें खास तौर से जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, और वो भी तली भुनी, उनको खाने से शरीर को नुकसान होता है। लेकिन सुख के लिए लोग शारीरिक भोगों में कूद पड़ते हैं। 10 इंद्रियों के 10 भोग हैं, सत्संग में आप सुनते रहते हैं, और पीछे वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। कुछ भी वैसा होता है ना, गरिष्ठ खा लेते हैं तो देखते हैं गैस बन जाती है। कुछ लोगों को होता है थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं। एक तो होता है ना बहुत चबा चबा के रस बना के खाते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं, उनके गैस जरूर बनती है, वायु ऊपर को उठती है, घबराहट होती है उससे। यद्यपि उन्हें अंतिम शरण मृत्यु में मिलती है, जल्दी मृत्यु आ जाती है, लेकिन वे भोगों को नहीं छोड़ते, पापपूर्ण आचरण नहीं छोड़ते। इसलिए हे मानव,
गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। अब कई बात ले ली, अब थोड़ा पैसे के बारे में भी कुछ। ये श्लोक 29 आ गया, 31 है टोटल इसमें। सर्वदा ये ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। पैसा झंझट की जड़ है। सारी लड़ाइयाँ जो बड़े घरों में होती हैं वो पैसे के पीछे होती हैं। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी जिन्होंने इतना पैसा कभी देखा नहीं है, या कोई रिश्तेदार ऐसे पैसे वाले नहीं हैं। जिनके कोई रिश्तेदार होंगे बहुत पैसे वाले, वो उनके घर के अंदर अगर झांक सकते होंगे तो देखेंगे कि पैसे के पीछे बहुत लड़ाई होती है और किसी की आपस में बनती नहीं है। माता पिता और बच्चों की नहीं बनती। बच्चे बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं, माँ बाप रोकते हैं तो लड़ाई होती है। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सच बात बताएं तुमको कि धन से तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। धन से तो सामान खरीदा जाता है। सामान और अपने बीच की जो दूरी है उसको मिटाने का उपाय है धन। बाजार में कोई चीज़ रखी है और हम दूर बैठे हैं, उस दूरी को मिटाना है तो क्या करो? पैसा खर्च करो, उस चीज को घर मंगा लो। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। देखिए क्या बात लिख दी इन्होंने। ये आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पुरानी बात है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस समय गौतम बुद्ध हुए थे उसी समय ये भी थे आसपास में। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। बाद में देखा कितने लड़कों ने अपने बाप को पैसे के लिए, पद के लिए, और कई डायनेस्टीज में बेटों ने बाप को मार दिया राजा बनने के लिए। धन की यही रीति सब जगह है। अराउंड द वर्ल्ड कह रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड यही रीति है। घर वालों में जो झगड़ा है अक्सर पैसे के पीछे हुआ करता है। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। हजम नहीं हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना? हजम नहीं हो रहा होगा, पेट खराब हो जाएगा। सोचिए मत ज़्यादा, बस सुन लीजिए जैसा भी है। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। भारत के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बेटे ने जगह जगह कागजों पर साइन करा लिए समय समय पर। और एक दिन अचानक क्या होता है कि वो जब आते हैं ऑफिस में तो बाहर ही उनको रोक दिया जाता है कि अब आपके ऑफिस में आपके पुत्र बैठे हुए हैं, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं, आप जाइए। तो वो अपने लीगल एडवाइज़र के पास जाते हैं, कंपनी के लीगल एडवाइज़र से बात करते हैं। वो कहते हैं सर आप ही ने तो साइन करके दिए हुए हैं सारे कि मैं ये भी बेटे को देता हूँ, ये भी बेटे को देता हूँ, ये भी बेटे को देता हूँ। कब वो कागज़ों के बीच में आकर के साइन हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसा होता है दुनिया में। श्लोक 30। प्राणायाम अर्थात अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण। प्रत्याहार अर्थात अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना। विचार अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन। और जप के साथ साथ समाधि प्राप्त करने का अभ्यास। इन्हें यत्नपूर्वक करो, बहुत यत्नपूर्वक। अब क्योंकि पूरा होने वाला है प्रकरण तो अभ्यास बता रहे हैं, क्या अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम यानी जीवन की जो भी क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखो कि क्या तुम सही चल रहे हो। प्रत्याहार
अर्थात अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींचते जाओ, धीरे धीरे करके कोशिश करते जाओ कि इंद्रियां अंतर्मुखी होती जाए। धीरे धीरे होगा, प्रयास से होगा, भगवान के प्रति समर्पण करने से होगा, गुरु जी का संग करने से होगा। विचार अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। और जप, भगवान का नाम जप करते रहो। इन्हें यत्न पूर्वक करो, बहुत यत्न पूर्वक। बोला पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से मन भगवान में लगता नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। श्लोक 31। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अब गुरु के प्रति समर्पण करा रहे हैं। जितना कुछ तुमने सुना शायद तुमसे आसानी से ना हो सके, तो एक काम करो, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, वो तुम्हें भगवान के प्रति समर्पित करा देंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। हम भगवान के प्रति समर्पण करते तो हैं, पर वो टिकता नहीं है। हम डायरेक्ट भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, अक्सर हम कहते हैं मैं समर्पित हूँ, पर रहते वहते नहीं हैं। गुरु का काम है, वो देखते हैं। तुमने बोला मैं समर्पित हूँ, क्या तुम समर्पित हो? तुम तो अपने मन से चल रहे हो। अब हमारी बुद्धि खुलती है, ओहो मैंने कह दिया, बस चल तो मैं अपने मन से रहा हूँ, कहाँ समर्पित हूँ। गुरु खबर लेते हैं, भगवान खबर नहीं लेते। तुम जो बोलते रहो वो सुनते रहते हैं, बस खबर नहीं लेते वो। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। गुरु हमको भगवान से मिला देंगे, ऐसा इस श्लोक में बताया है। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन कैसे होगा? गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, हम तो नहीं कर सकते। मन को वश करके देख लीजिए, कोशिश करिए, होता नहीं है। ये फिर भागता है संसार में। जब हम समर्पित होते हैं तो धीरे 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 ये शांत होता जाता है। अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को, परमात्मा को, भगवान को देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। अर्थात भगवान का दर्शन कर सकोगे जो तुम्हारे हृदय में ही है, तुम्हारे अंतःकरण में ही है। और गुरु का सानिध्य इसके लिए आवश्यक है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। प्रेम का लगता रहेगा बार, गुरु जी तेरे सचखंड में। मेला प्रेम का लगता रहेगा बार, गुरु जी तेरे सचखंड में। आते रहें प्रेमी, पाते रहें प्रेमी, पाना ही है उनको गुरु वचनों का प्रसाद। मेला प्रेम का लगता रहेगा बार, गुरु जी तेरे सचखंड में। समर्पण कर ले ये फिर न मिलेंगे पल, प्रेम में बिता ले जीवन के ये पल। समर्पण कर ले
प्रेम में बिताए जीवन के ये पल। एक बार चला गया जो ये समय, लौट के ना आएगा गुजरा समय। एक बार चला गया जो ये समय, लौट के ना आएगा गुजरा समय। सतगुरु जीवन में मिलते हैं एक बार, ये सौदा क्यों ना करें। आते रहें प्रेमी, पाते रहें प्रेमी, पाना ही है उनको गुरु वचनों का प्रसाद। मेला प्रेम का लगता रहेगा बार, गुरु जी तेरे सचखंड में। जीवन में भर ले तो सात सुरों के रंग, धीरज नम्रता सेवा प्रेम समर्पण संग। जीवन में भर ले तो सात सुरों के रंग, धीरज नम्रता सेवा प्रेम समर्पण संग। दीर्घ काल के अभ्यास से ही हो पाता है कोई देश हसन। दीर्घ काल के अभ्यास से ही हो पाता है कोई देश हसन। ज्ञान प्रेम भक्ति से हो जाए बेड़ा पार, ये बात कोई क्यों ना समझे। आते रहें प्रेमी, पाते रहें प्रेमी, पाना ही है उनको गुरु वचनों का प्रसाद। मेला प्रेम का लगता रहेगा बार, गुरु जी तेरे सचखंड में। जीवन पिरोया जिसने प्रेम की मणियों से, किसी और माला की जरूरत नहीं उसे। जीवन पिरोया जिसने प्रेम की मणियों से, किसी और माला की जरूरत नहीं उसे। एक बार फना हो जा सतगुरु प्रेम में, लौट के ना आएगा आवागमन। एक बार फना हो जा सतगुरु प्रेम में, लौट के ना आएगा आवागमन। जन्म मरण में आना नहीं बार बार, ये निश्चय क्यों ना करें। जन्म मरण में आना नहीं बार बार, ये निश्चय क्यों ना करें। आते रहे प्रेम, आते रहे प्रेम, पाना ही है उनको गुरु वचनों का प्रसाद। मेला प्रेम का लगता रहे बार बार, गुरु जी तेरे सचखंड में। आते रहें
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।